नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। देश में स्वरोजगार और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई सारी योजनाओं को चला रही है। अगर आप भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या पीएम स्वनिधि योजना है। पीएम के द्वारा दी गई इस स्कीम से अभी तक लाखों रेहड़ी पटरी वाले लोगों को भारत सरकार की तरफ से ये लोन दिया जा चुका है। इसी क्रम में आज दक्षिणी दिल्ली में स्थित संगम विहार आशीर्वाद बारात घर बांध रोड पर स्थानीय निगम पार्षद चंदन चौधरी के द्वारा एक कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें स्वनिधि योजना के अंतर्गत संगम विहार में रेहड़ी पटरी लगाने वाले गरीब दुकानदारों के लिए भारत सरकार की स्कीम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन दिए गए। वहीं इस कैंप में काफी संख्या में रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदार पहुंच रहे हैं और पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लोन चुकाने के बाद दूसरे लोन के लिए आवेदन दिया। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यदि आप पहले लोन को तय समय पर चुका देते हैं तो उसके बाद आपको दूसरा लोन दिया जाता है और इसी क्रम में आप दूसरा लोन समय पर देते हैं तो आपको 50,000 का तीसरा लोन दिया जाता है। वहीं कुछ रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है, हमें उससे बहुत फायदा मिला है और बिना किसी ब्याज दर पर हमें बड़ी ही आसानी से लोन मिल गया और अब इस लोन को हम समय से चुकाकर दूसरा लोन भी लेंगे और अपनी आजीविका चलाएंगे। चंदन चौधरी जी, आपके इलाके में कैंप लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री समृद्धि योजना, ये कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कितना फ़ायदा होगा गरीबों के लिए? देखिए, अभी तक हमने 800 से 900 पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को, अपने क्षेत्रवासियों को लोन दिलवा चुके हैं और मेरी कल्पना है कि लगभग 5,000 गरीब लोगों को प्रधानमंत्री की इस योजना से लाभ दिलवाएंगे। हमारा इलाका भी पिछड़ा इलाका है, बहुत ही कम बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर मिल पाती हैं, है ही नहीं कुछ भी वहाँ पर, ना पानी की सुविधा है, ना हवा की सुविधा है, ना चलने का रास्ता है। तो गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं, तो गरीब लोगों को इस योजना से लाभ जितना से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसी योजना के तहत मैं काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत अच्छी योजना है कि गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिले, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान हो। और दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भी था कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हो वो उठ करके आएगा तो हमारा देश, हमारा समाज विकास करेगा और ये देश परम वैभव तक पहुँचेगा। ये समृद्धि योजना है क्या, ये बता दें। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर एक बैंक को एक निर्देश दिया गया है कि गरीब लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को, जो छोटा छोटा व्यापारी है उसको 10,000 रुपये लोन दिया जाएगा। कोई उसको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड और पासबुक लेकर के आएगा। 10,000 रुपया उसको 10 मिनट के अंदर उसके अकाउंट में लोन चला जाएगा। हमने अभी कैंप जो लगाया उसमें सभी बैंक के मैनेजर बैठे हुए हैं, एमसीडी के स्टाफ बैठे हुए हैं, सभी लोग मिलकर के इस योजना का लाभ अपने क्षेत्रवासियों को दिलवा रहे हैं। उसमें क्या है कि 10,500 रुपया साल भर में किस्तों में उनको देना है। 700 कुछ रुपये इसका किस्त है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये बर्डन नहीं बन सकता है। यदि कोई रेहड़ी पटरी वाला 10,000 का लोन किसी साहूकार से लेता है, किसी व्यापारी से लेता है, तो 500 रुपये पर मंथ उसको देना पड़ता है। तो पीएम साहब ने ये बहुत अच्छी योजना गरीबों के लिए निकाली है कि हर एक बैंक को किसी गारंटी के बगैर 10,000 रुपया 5 से 10 मिनट के अंदर उसके अकाउंट में डिस्बर्स करके उसको लाभ कैसे मिल सके, इस योजना के तहत पूरे देश को इन्होंने सौगात दिया। अगर 10,000 रुपया लेते हैं और वो 1 साल में चुका देते हैं, फिर वो दोबारा उसके बाद 50,000 रुपया उनको मिलेगा। 50,000 रुपये मिलेगा उनको और मात्र 50,000 के बदले में मात्र 5,000 रुपया उनको भरना पड़ेगा। अच्छा, तो जिस तरीके से एमसीडी का अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, और किस तरीके से, कौन कौन है एमसीडी के अधिकारी? एमसीडी के जितने भी एलओआर करने वाले हैं, एलआई हैं, पीएचआई हैं, उसके स्टाफ हैं, टोटल एमसीडी का स्टाफ वहाँ पर बैठा हुआ है हमारे ऑफिस में।
आशीर्वाद बारात घर में हमने पूरा एक कैंप लगा रखा है और लगभग एमसीडी के 20 से 22 कर्मचारी हैं। उसके बैंक के सभी मैनेजर मिला करके लगभग 15 से 20 मैनेजर बैठे हुए हैं जो कि वहीं LOR करेंगे, फॉर्म भरेंगे और 5 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो इसको जो है एक तो निगम पार्षद आप हैं, उसका एमसीडी की ऐसी जिम्मेवारी एसी और डीसी की जिम्मेदारी होती है कि घर घर में वो अपने क्षेत्र में जाकर के गरीब रेहड़ी पटरी गरीब लोगों को लोन दिलवाने की। इससे कितना फायदा होगा आम जनता देखिए को? बहुत आप लोगों को एक फायदा मैसेज मिल रहा क्या है। देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? देखिए अपने क्षेत्र के लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि जो गरीब आदमी 10,000 रुपया किसी साहूकार किसी व्यापारी से लेकर के 500 रुपये महीने चुकाते थे, उसका 10,000 रुपया खड़ा रहता था और 500 रुपये महीना भी चुकाना पड़ता था। इस प्रधानमंत्री जी की योजना को घर घर तक पहुंचाया कैसे जा सके, लोग लाभान्वित कैसे हो सकें इस योजना से, वो कार्य करने का काम हम कर रहे हैं, एमसीडी के अधिकारी कर रहे हैं और बैंक के मैनेजर कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजाता है और मैंने ये 10,000 रुपये इसलिए लिया है कि मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी है जिसमें मुझे मतलब रेडी पे जैसे फ्रूट हो गए, केले वेले जो होते हैं उसकी मतलब बिक्री करके और आगे बढ़ना। अभी किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? अभी तो छोटा मोटा वही केला और फ्रूट वगैरह लगाती कितनी हूँ। मदद मिलती है इस स्वनिधि योजना से? इससे ये पहली बार मतलब पता चला है तो इसलिए ये मदद ही है, बहुत ज़्यादा ही है हमारे लिए तो। अच्छा, यहाँ पे जो निगम पार्षद ने लगवाया गरीब के लिए पटरी वालों के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? वो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि जैसे कि गरीबों के पास पैसे नहीं है, अगर हम किसी से ब्याज पे पैसे लेते हैं तो उनको ब्याज देना पड़ता है, बहुत भारी होता है ब्याज देने में। इसमें हमें क्या है कि ब्याज हमारा कम भी है ही नहीं, सोच लो ना के बराबर है, और हम इसके पैसे प्ले करने के बाद हमें दोबारा इससे डबल भी मिलेगा, इससे हम बड़ी दुकान भी खोल सकते हैं, ये हमने सोच रखा है बस इन्होंने। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियदर्शन मिश्रा है। हमने स्वनिधि योजना लगाई गई है, इसके बारे में सर्वप्रथम जो है 1 साल पहले लिया था इसको और मैंने भर करके फिर दूसरा जो NOC ले करके फिर उसके बाद दूसरी बार जो है 20,000 का हमने लोन लिया। पहली बार में कितना लोन? 10,000 रुपया मिला था, 10,000 रुपया मिला था, फिर दूसरी बार में 20,000 रुपया मिला है। किस चीज़ की रेडी पट्टी लगाते हैं? अब मैं हैंडलूम का काम करता हूँ, मैं कपड़े का काम करता हूँ, अंडर में होजरी का वैसे काम है मेरा। तो जो कितनी मदद मिलती है इससे? काफ़ी मदद मिल जाती है, काफ़ी मदद मिल जाती है इससे, जो है थोड़ा काम चल जाता है, कुछ पैसा घर से कुछ इससे मिला करके काम चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो निगम पार्षद ने लगवाया है चंदन चौधरी में, क्या कहेंगे उनके लिए? और आप दूसरी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बार आपको मिल गया आज? आज नहीं, हमने आज 5 महीना पहले ले चुका हूँ, मैं फरवरी में ही ले चुका हूँ। तीसरी लोन लेना के बाकी है। कितना मिला था आपको? 20,000 रुपये। तो आप तीसरा लोन लेना है। तीसरा लोन मिलेगा नहीं जब तक कि मैं भर नहीं लेंगे। तो 50,000 रुपये का फिर है, तो वैसे तो 1 लाख रुपये मुझे चाहिए, नहीं 50,000 रुपया मिल जाए तो। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।